वकला हैं वो अदालतों में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस गुफ्तगू के साथ साथ अदालतों में भी ये ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की तरफ से, वो ऑब्जर्वेशंस भी जो हैं उनके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक चीज़ जो इमरान खान की तरफ से बार बार आ रही है उनके वकीलों की तरफ से कि जनाब ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये 120 दिन गुजर गए हैं, और 120 दिन क्योंकि गुजर चुके थे जब इमरान खान ने गोशवारा जो है वो दाखिल किया, इसलिए हमें 120 दिन की मियाद ख़त्म हो जाने के बाद अब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये पूरी कौम को बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने इमरान खान के खिलाफ जब हमने ये रेफरेंस दायर किया तो हमने इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस दायर नहीं किया, हमने अपना रेफरेंस दस्तूर पाकिस्तान की 63(2) आर्टिकल के तहत स्पीकर कौमी असम्बली के पास दायर किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दायर नहीं किया। आर्टिकल 63(2) जो है दस्तूर पाकिस्तान का, उसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी स्पीकर कौमी असम्बली, वो स्पीकर कौमी असम्बली वो मामला, वो सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ भेज सकता है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखेगा क्या स्पीकर की तरफ से भेजा गया जो सवाल उसको भेजा गया रेफरेंस की शक्ल में वो दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है। अब इमरान खान के वकला, और हैरान कुन बात यह है कि वो ये बात करते हैं अदालतों में कि जी 120 दिन गुजर गए हैं और इमरान खान के खिलाफ अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो काबिल समात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। काबिल समात उस प्रोसीडिंग का होना जो है, ये रेफरेंस जो स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा, उस स्पीकर के रेफरेंस की रोशनी में दो नताइज सामने आए। एक, इमरान खान को डी नोटिफाई किया गया, और दूसरा, इमरान खान के खिलाफ ये जो रेफरेंस था ये क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के लिए भेज दिया गया। अब जो हमारा रेफरेंस वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए चल रहा है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक स्टे ऑर्डर दे देती है, और वो स्टे ऑर्डर इस बुनियाद पे दिया जाता है कि ये 120 दिन गुजर जाने के बाद बात हुई है। हजरत, बात यह है कि कंसीलमेंट का सवाल है। हमने ये सवाल उठाया कौमी असम्बली के कुछ अरकान ने कि इमरान खान ने अपने गोशवारे में कंसीलमेंट की है, इसने झूठ बोला है, इसने तोशा खाना से लिए गए जो तहाइफ हैं वो बदयांती के साथ छुपाए हैं। हमारा सवाल ये स्पीकर कौमी असम्बली के पास गया। हमारे सवाल में जब स्पीकर कौमी असम्बली ने ये देखा कि वजन है, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने वो सवाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया कि जी ये सवाल उठ रहा है इमरान खान के हवाले से कि इसने अपने असासे जो हैं वो इसने छुपाए हैं, इसने कंसीलमेंट की है, और वो कंसीलमेंट जो है उसके खिलाफ मेरे पास कुछ अरकान असम्बली ने एक रेफरेंस भेजा है, और वो रेफरेंस मैं आपके पास भेज रहा हूं कि आप कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब कार्रवाई की तो उनको ये दुरुस्त नजर आया कि जी हां, ये इमरान खान ने जो तोशा खाना से तहाइफ लिए थे ये इसने छुपाए हैं, ये अपने असासों में जाहिर नहीं किए। अब उसके ऊपर इलेक्शन एक्ट जो है वो कहता है कि वो उसके जो दो नताइज होंगे, और यहां पर एक बहुत अहम केस भी है, नजीबुद्दीन अवैसी का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो केस जो था उसमें उन्होंने ये होल्ड किया था कि जब भी किसी की कोई कंसीलमेंट होगी, कोई भी रुकन असम्बली जो है वो कोई असासा छुपाएगा, कंसील करेगा, तो उसके खिलाफ दो किस्म की कार्रवाइयां होंगी। उस वक्त तो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ये तो वजूद में भी नहीं आया था। उस वक्त तो रोपा का जो कानून था वो लागू था पाकिस्तान में, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड कर दिया था कि दो नताइज होंगे जब भी कोई रुकन कौमी असम्बली जो है अपने असासे जो है कंसील करेगा। एक नतीजा ये था कि उसको फौरी तौर पे डी नोटिफाई किया जाएगा, और दूसरा ये होगा कि उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह देखना चाहिए, यह देखना पड़ेगा कि ये जो
वहां पर इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि जी 120 दिन गुजर गए हैं, तो लिहाजा ये जो कंसीलमेंट इमरान खान ने जो चोरी की है, ये जो चोरी है अब ये जायज हो गई है। कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 120 दिन गुजर जाएंगे तो अगर वो गुजर जाते तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता। ये बहुत अहम बात है और ये पहली दफा हुआ है इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में, ये पहली दफा हो रहा है कि हाई कोर्ट एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टे ऑर्डर दे रही है। और ये स्टे ऑर्डर जो है वो जिस बुनियाद पे दे रही है वो इलेक्शन एक्ट की 137 जो 4 है इसमें लिखा हुआ है जो 120 दिन का जो टाइम है अगर वो गुजर जाए। पहली बात यह है, मैं बहुत एहतराम से ये बात गोशगुजार करूंगा कि हमारा जो रेफरेंस है ये इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं आया। हमने इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस दिया है वो आर्टिकल 63(2) जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की है। जब हमें पता लगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन जो हैं, जो और मियां गुल औरंगजेब साहब जो हैं जस्टिस साहब, उन्होंने ऑर्डर किया। उनके ऑर्डर के बाद पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो एक फैसला किया था, उन्होंने कहा था इस पर अमल दरामद कराया जाए और फिर कैबिनेट डिवीजन को कहा कि जो जो तहाइफ इमरान खान ने लिए उनकी तफसीलात जो है आप शाया करें, आप पाबंद हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया तो हमें पता लगा कि इमरान खान ने तो अपने असासे जो है वो जाहिर नहीं किए और इसने कंसीलमेंट की है। हम स्पीकर कौमी असम्बली के पास गए, हमने स्पीकर कौमी असम्बली को अपना रेफरेंस दिया। आर्टिकल 63(2) के नीचे किसी इलेक्शन एक्ट की प्रोविजन के नीचे हमने वो रेफरेंस नहीं दिया था और हमने ये सवाल उठाया कि इमरान खान ने कंसीलमेंट की है। वो कंसीलमेंट जो थी उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने देखा कि प्राइमा फेशी ये स्टैब्लिश होता है कि इमरान खान ने कंसीलमेंट की है कि उसके 2018, 19, 20 वाले जो गोशवारे थे उसमें तोशा खाने के जो तहाइफ लूट मार उन्होंने की थी वो जाहिर नहीं की थी, वो छुपाई हुई थी। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने ये 63(2) के नीचे भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर फैसला करता है। अब वहां पर 120 दिन का कोई सवाल नहीं उठता और कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली 63(2) के नीचे भेजेगा, किसी मेंबर कौमी असम्बली ने अगर अपने असासे छुपाए होंगे तो उसके ऊपर 120 दिन जो है वो लागू होंगे। अब हमारी समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो फौजदारी कार्रवाई जो वहां पर चल रही है सेशन कोर्ट में, उसको किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको सस्पेंड कर देता है, स्टे ऑर्डर दे देता है। मतलब ये सहूलत तो सिर्फ इमरान खान को ही मुयस्सर है कि जिस चीज़ की कानून इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला में वाज़िया तौर पे ये लिखा गया है, नजीबुद्दीन अवैसी का फैसला है और ये मैं पूरी कौम को बता रहा हूँ कि ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट इमरान खान को दिया जा रहा है, ये कल केस दोबारा लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये चीज़ बहुत अहम है कि अगर 120 दिन का सवाल उठे तो क्या कानून में लिखा हुआ है कि 120 दिन के बाद जिस इंसान ने कंसीलमेंट या मेंबर कौमी असम्बली ने कंसीलमेंट की हो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं लिखा हुआ कानून में। दूसरी सवाल यह है कि नजीबुद्दीन अवैसी का जो फैसला है उसमें वाज़िया तौर पे लिखा गया है कि अगर कोई भी रुकन कौमी असम्बली कंसीलमेंट करता है तो उसके खिलाफ 2 किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी। एक, उसको डी नोटिफाई किया जाएगा, दूसरा उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया जाएगा। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो सेशन कोर्ट में चलेंगी। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुकी है। तो जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर रही है, जब इलेक्शन एक्ट में कोई इस तरह की गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो उसके बावजूद फिर किस तरीके से इमरान खान की खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इस्तगासा है उसको स्टे कर दिया जाता है। तो ये हम हुकूमत में बैठे हुए तमाम या बाकी सियासी जमातें ये सोच रहे हैं कि ये सहूलत नवाज शरीफ को तो मुयस्सर नहीं थी। नवाज शरीफ के खिलाफ तो जो नैब का रेफरेंस चल रहा था उसके ऊपर तो एक मॉनिटरिंग जज बिठाया गया था और डे टू डे बेसिस पे ट्रायल चलवाया गया था। और अब जो इंकशाफात शौकत सिद्दीकी साहब और बाकी लोगों की इंटरव्यूज़ में पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ रहे हैं, तो साफ पता लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो लाडले नहीं थे। और जो ये सहूलतकारी अब जो सिलसिला जारी है जो सहूलतकारी का, और जिसका सबसे बड़ा सबूत ये स्टे ऑर्डर है जो कि सामने आ चुका है। और स्टे ऑर्डर के बीच में
ये बात कर दी गई है जी 120 दिन जो है वो गुजर चुके हैं तो लिहाजा ये नाकाबिले समात होगा। ये बिल्कुल मेरी नाक़िस कानूनी राय के मुताबिक इस बात में कोई वज़न नहीं है। और हम ये समझते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हर पाकिस्तानी का हक है। फ्री एंड फेयर ट्रायल तोशा खाना का होना चाहिए। इमरान खान को वहाँ पर अपनी शहादतें पेश करनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल हो सकता है, आसिफ जरदारी के खिलाफ ट्रायल हो सकता है, बाकी पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के खिलाफ ट्रायल हो सकता है, तो इमरान खान के खिलाफ क्यों ट्रायल नहीं हो सकता? क्यों इमरान खान को एक वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो स्पेशल ट्रीटमेंट की कानून में और दस्तूर पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कोई गुंजाइश नहीं है, जो नजीबुद्दीन अवैसी का फैसला है। तो उसकी इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में हम ये समझते हैं कि ये कार्रवाई जो है इमरान खान के खिलाफ, जो इलेक्शन कमीशन का जो इस्तगासा है, उसकी जो फौजदारी कार्रवाई सेशन कोर्ट में चल रही है, उस कार्रवाई के खिलाफ जो स्टे ऑर्डर दिया गया है, कानून में और दस्तूर पाकिस्तान में उस स्टे ऑर्डर की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर कोई कानून में ऐसी बात है जो ये कहती हो कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली जब भी रेफरेंस दायर करेगा किसी भी रुकन कौमी असम्बली की कंसीलमेंट के हवाले से और वहां पर दस्तूर पाकिस्तान में 120 दिन का जिक्र हो, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने जो रेफरेंस दायर किया वो आर्टिकल 63(2) के नीचे किया है, और उसी बात के ऊपर कहीं भी इलेक्शन एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि अगर 120 दिन गुजर जाए तो रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। भाई, अगर आपने चोरी की है और आपकी चोरी जो है वो आप पहले हुकूमत में वजीर आजम होने की हैसियत से उसको दबा देते हैं, और जब आप वजीर आजम के ओहदे से हटते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत फैसला करती है कि जो इंफॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं बहसीयत वजीर आजम वो आप जाहिर करें, तो उसी वक्त आपकी चोरी का पता चलेगा ना। उससे पहले तो चोरी का नहीं पता चलेगा कि आपने क्या चोरी की है या क्या इंफॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी कौम के सामने आएगी तो तभी तो कार्रवाई का आगाज होगा, उससे पहले तो कार्रवाई का आगाज नहीं हो सकता, और उसके ऊपर कोई 120 दिन की पाबंदी जो है वो लागू नहीं होती। तो यही सबसे अहम सवाल है जो मैं आज उठाना चाहता था, और मैं ये समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हर पाकिस्तानी का हक है, और जिस तरीके से बाकी सियासी कायदीन ने भी अपना ट्रायल जो उसको फेस किया, इस तरीक़ा से ये जो अदालती लाडला है इमरान खान, इसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना किया जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान की अदालतों में जो यकीन है वो कायम रहे। और वो यकीन जो है वो इसी तरीके से कायम रहेगा जब आप बैलेंस ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। हर बंदे को पता होगा कि मेरे लिए भी वही कानून है जो इमरान खान के लिए, जो नवाज शरीफ के लिए कानून था वही अब इमरान खान के लिए। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले में तायात नाअहली होती है, और इमरान खान को अपने तोशा खाना से जो मैला फाइडे छुपाए हुए असासे हैं वो जाहिर ना करने के ऊपर, जो कि उसने पैसे खा भी लिए हैं, जाली रसीदें भी दी हैं और हड़प कर गए, उसके ऊपर भी इमरान खान को क्या होता है, डी नोटिफाई होता है, और उसके बाद जब फौजदारी कार्रवाई चलाई जाती है तो वो भी स्टे कर दी जाती है। तो क्या ये डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है कि पाकिस्तान के बाकी कायदीन के लिए एक अलहदा ट्रीटमेंट था और इमरान खान के लिए एक अलहदा ट्रीटमेंट है? तो यही मैं एक सवाल उठाने आया हूँ, और अब मैं यही तवक्को करूँगा इंसाफ देने वालों से, मुनसिफों से, कि आप इंसाफ करें। हम बिल्कुल आपका एहतराम करते हैं, लेकिन आप इंसाफ करें। कहीं कानून में ऐसा कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जिस तरीके से अदालती कार्रवाई जो है उसको रोक दिया गया, और जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसको स्टे कर दिया गया। बहुत शुक्रिया।